हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन स्टडीज़। आज हम लोग अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 3 के लास्ट 2 टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले हैं, दैट इज़ हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स एंड वेंचर कैपिटल। हम लोगों ने लास्ट क्लास में वो सारे सोर्सेज ऑफ कैपिटल पढ़ लिया था कि अगर एक कंपनी को पैसों की ज़रूरत है तो उसके पास कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं इन ऑर्डर टू अरेंज मनी। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने शेयर्स पढ़ा था, डिबेंचर्स पढ़ा था, बैंक लोन पढ़ा था, हम लोगों ने और भी तरीके के फाइनेंसेस पढ़े थे। जैसे हम लोगों ने एक वो पढ़ा था कि अपने ही पैसे अगर आप बचा लो, है ना, तो उसको ही आप फिर से बिज़नेस में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जिसको हम लोग सेविंग्स भी बोलते हैं बिज़नेस की। ठीक है, रिटेन अर्निंग्स भी बोलते हैं। ये सारे हम लोग सोर्सेज पढ़ चुके हैं। अब कुछ ऐसे भी सोर्सेज होते हैं जिनमें दो सोर्सेज की मिक्स्ड क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे शेयर और डिबेंचर दोनों अलग अलग सोर्सेज हैं। अब कुछ एक ऐसा थर्ड हाइब्रिड में एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बना दूं जिसमें कुछ क्वालिटीज शेयर्स की होंगी और कुछ क्वालिटीज डिबेंचर्स की होंगी, तो उसको अपन हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ का मीनिंग क्या हुआ यहाँ से, कोई एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या ऐसी कोई सिक्योरिटी जिसमें एक से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स के फीचर्स जुड़े हुए रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स। अब एक कंपनी के पास कौन कौन से ऐसे हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो वो इशू करके अपने लिए फ़ंड अरेंज कर सकती हैं, तो यहाँ पर हम लोग 4 तरीके के ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने वाले हैं। पहला है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का मतलब क्या, आपने अपनी कंपनी के लिए बॉन्ड्स तो इशू करे ही हैं, लेकिन वो बॉन्ड जब आगे जाके इक्विटी शेयर्स बन जाएं तो इनमें एक क्या क्वालिटी आ गई इक्विटी शेयर्स की भी, या डिबेंचर्स की। याद है हम लोगों ने डिबेंचर्स के टाइप्स में पढ़ा था, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो कुछ टाइम बाद जाके इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो कन्वर्टेबल बॉन्ड है इसमें कुछ क्वालिटीज़ आपकी इक्विटी की आ गई, है ना, और कुछ प्रेफरेंस की आ गई, कुछ आपकी बॉन्ड्स की ही आ गई। ठीक है, तो ये बॉन्ड तो है, कुछ टाइम तक तो आपका ये बॉन्ड ही रहेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जाकर आप इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसमें जो है 2 फीचर्स आ गए, बॉन्ड्स के भी आ गए और इक्विटी शेयर्स के भी आ गए, डिबेंचर का भी आ गया। ठीक है, तो ये आपका होता है कन्वर्टेबल बॉन्ड, जिसको आप कुछ टाइम बाद जाके इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रेफर्ड शेयर्स। प्रेफर्ड शेयर्स एक थर्ड कैटेगरी होती है। हम लोगों ने इक्विटी प्रेफरेंस तो पढ़ा है, अभी उससे भी पहले, मतलब प्रेफरेंस शेयर से भी पहले आता है प्रेफर्ड शेयर्स। प्रेफर्ड शेयर्स कौन से होते हैं, बहुत कम कंपनीज इशू करती हैं, और जो कंपनीज इशू करती हैं वो अपने बहुत खास लोगों को ही ये शेयर्स देती हैं, ऐसे पब्लिकली इशू नहीं होते ये वाले शेयर्स। ठीक है, तो प्रेफर्ड शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं, जिन पर आपको सबसे पहले पैसा देना पड़ेगा, मतलब सारे शेयर्स में सबसे पहला शेयर किसको हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, प्रेफर्ड शेयर्स को देंगे। डिविडेंड बांटना होगा, सबसे पहले इनको देंगे। कंपनी बंद हो रही है, कैपिटल आपको लौटाना है लोगों का, सबसे पहले हम इनको देंगे। सारे शेयर्स में सबसे पहले ये आते हैं, इसलिए इसका नाम है प्रेफर्ड शेयर्स। ठीक है, तो ये अपन के पास एक सेकेंड हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट हुआ। थर्ड है टॉगल नोट्स। टॉगल नोट्स मतलब क्या, अगर आपके पास एक इमरजेंसी आपको पेमेंट करनी है ना, और आपके पास कहीं से पैसा अरेंज नहीं हो रहा है, और अगर आपने ये पेमेंट नहीं करी तो आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो सकता है, या आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो गया तो हो सकता है आपको आगे मार्केट में कोई दिक्कत हो आगे के लोन्स लेने में, है ना, या आपकी गुडविल भी मार्केट में कम हो सकती है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट सिचुएशन हम लोग क्या करते हैं, एक इमरजेंसी फंड अरेंज करते हैं टॉगल नोट्स के नाम से। ठीक है, जिस पर हम लोग को हाई इंटरेस्ट पे करना रहता है। बस एक ड्रॉबैक इस चीज़ का ये है, देखो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई पे करना पड़ता है, बिकॉज आपको इमरजेंसी में पैसा चाहिए। इमरजेंसी में पैसा चाहिए, कोई आपकी हेल्प करेगा तो वो इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा लेगा ही। ठीक है, इस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है। ठीक है, तो इसलिए जो है इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई पे करना पड़ता है। लास्ट अपना हमारा है वारंट्स। वारंट्स क्या होता है, अब हमारा जैसे कोई ऐसे इक्विटी शेयर या ऐसे कोई शेयर होल्डर्स होते हैं हमारी कंपनी में, जो आपको पैसा तो आज दे देंगे कि आप हमारा पैसा रखो, ठीक है, लेकिन शेयर्स हम उनको बाद में देंगे, है ना, मतलब वो बोलेंगे कि आप हमें अभी वारंट दे दो, जिसको हम लोग आगे जाके कन्वर्ट कर सकते हैं कभी भी इक्विटी शेयर्स में। ठीक है, तो एक वारंट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कभी भी ऑन डिमांड, या अगर पहले से फिक्स हो गया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, तो वो उसके कुछ सालों बाद या कुछ टाइम बाद जो है कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर्स में, तो उसको अपन बोलते हैं वारंट। यहाँ से भी अपन के पास पैसा आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ हमने ऐसे हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े जिनमें कुछ क्वालिटीज़ मतलब 2 या 3 इंस्ट्रूमेंट्स की क्वालिटीज़ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, प्रेफर्ड शेयर्स, टॉगल नोट्स एंड वारंट्स। ये हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हो गया हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स का। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल का मतलब क्या होता है, कोई भी नया बिजनेस आपको स्टार्ट करना है तो आपको जो कैपिटल बिजनेस में आप लगाते हो उसको आप वेंचर कैपिटल बोलते हो। वेंचर मीन्स बिजनेस, कैपिटल मीन्स वो अमाउंट जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो, वेंचर कैपिटल। ठीक है, यहाँ से वेंचर कैपिटल का मीनिंग क्लियर हो गया होगा।
अब देखो वेंचर कैपिटल अगर आपको इशू करना है, मतलब आप नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अब आपको पैसा चाहिए, तो इंस्ट्रूमेंट्स तो हमारे पास सारे हैं अवेलेबल, लेकिन अगर आप एक नया स्टार्टअप हो, है ना, तो आपके पास कुछ लिमिटेड होते हैं, ठीक है। जैसे आप एकदम से बैंक से बड़ा अमाउंट का लोन नहीं ले सकते, आपको कुछ वहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आप एक नए बिजनेस हो, आप एक नया, मतलब रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होगा। कोई भी बंदा आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उसका रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। इस वजह से आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मेथड्स। अगर आप एक नया बिजनेस हो तो आपके पास कौन कौन से मेथड्स हैं पैसा अरेंज करने के, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो मेथड्स है सिर्फ वेंचर कैपिटल के लिए, मतलब कोई नया बिजनेस अगर स्टार्ट करा, नए स्टार्टअप्स हैं तो उनको यहाँ से फंडिंग मिल सकती है, ठीक है। पहला है इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग मतलब नॉर्मली आप इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हो, ठीक है। ये इसमें कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। नॉर्मल जैसे कोई नॉर्मल कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू करती है, वैसे ही आप अगर एक नया स्टार्टअप हो, अगर आपको अलाउड है, अगर आप एक प्रॉफिट पोजीशन तक पहुँच चुके हो, तो आप इक्विटी फाइनेंसिंग भी कर सकते हो, ठीक है। या किसी को आप अपने कंपनी का शेयर दे सकते हो, उससे पैसा ले सकते हो, फिर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि इक्विटी शेयर्स आप है ना सिर्फ मार्केट में ही लॉन्च करो। अगर आपकी कंपनी में कुछ लोग ऐसे हैं आपके साथ जो आपको पैसा दे देंगे इक्विटी के नाम पे, तो आप उनको अपनी इक्विटी भी दे सकते हो। इक्विटी शेयर्स और इक्विटी अलग अलग चीज़ होती है, ठीक है। इक्विटी फाइनेंसिंग मतलब ज़रूरी नहीं कि आप पब्लिक के लिए अपने शेयर्स इशू करोगे वो इक्विटी शेयर्स होंगे। इक्विटी फाइनेंसिंग का मतलब क्या होगा, आप अपने क्लोज लोगों को जो आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उनको अपने बिजनेस की जो है हिस्सेदारी दोगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग। शेयर्स नहीं इशू कर रहे हो, शेयर दे रहे हो सिर्फ उनको, ठीक है, कंपनी में हिस्सेदारी दे रहे हो। फाइनेंस क्या बोलते हैं उसको, आप अपने कंपनी का जो थोड़ा सा हिस्सा है वो आप उनको दे रहे हो, उनको इक्विटी, उनको आप मालिक बना रहे हो कुछ पोर्शन का, ठीक है। नेक्स्ट है कंडीशनल लोन। कंडीशनल लोन मतलब आपने बैंक से लोन लिया, लेकिन बैंक आपको कंडीशन पे लोन देगी। किस कंडीशन पे, कि आप अभी इंटरेस्ट मत पे करो, ठीक है, अभी आप इंटरेस्ट मत पे करो, लेकिन जिस दिन आपका बिजनेस रेवेन्यू अर्न करने लगेगा उस दिन से आप रॉयल्टी पे करोगे। रॉयल्टी मतलब क्या, रेंट एक तरीके से। इंटरेस्ट ही होता है लेकिन आपको लॉन्ग टर्म तक पे करना पड़ता है, ठीक है। इनिशियली आप मत पे करो क्योंकि आप एक स्टार्टअप हो, अभी आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क है, लॉसेज वगैरह होंगे, एक्सपेंडिचर्स आपके हाई हैं, इट्स ओके, आप अभी मत पे करो। लेकिन जिस दिन आपका बिजनेस स्टेबल हो जाए, इनकम अर्न करने लगो, आप रेवेन्यू जनरेट होने लगे आपके बिजनेस से, तब आप रॉयल्टी पे कर देना। तो ये कंडीशनल लोन हो गया, ठीक है। कंडीशन इसमें क्या है कि अभी आप इंटरेस्ट मत पे करो, लेकिन बाद में आप हाई रॉयल्टी पे करोगे जिस दिन आपका बिजनेस पैसा कमाने लगे, ठीक है। तो ये कंडीशनल लोन है। नेक्स्ट है इनकम नोट। इनकम नोट का मतलब क्या, कि आप एक तरीके से लोगों से पैसा बोल रहे हो कि आप हम लोग को दे दो, ठीक है, और अब हमारे बिजनेस में एक इनकम बेसिस पर आप आ जाओ हमारे साथ में, ठीक है। मतलब आप पैसा हमें दो, आप और हम आपको अपने प्रॉफिट में से जो है शेयर देते रहेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं इनकम नोट। नेक्स्ट है आपका पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स। अब देखो अगर आप अपनी कंपनी में डिबेंचर्स इशू कर रहे हो तो डिबेंचर होल्डर्स जो हैं एकदम से ट्रस्ट तो करेंगे नहीं आप पर, तो आप उनको पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स बना दो। पार्टिसिपेटिंग मतलब जिनको आप अपने बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में, डिसीजंस लेने के लिए आप जिनको अपने साथ में अलाउ कर रहे हो, ठीक है। वैसे डिबेंचर होल्डर्स जो है आउटसाइडर्स होते हैं बिजनेस के, जिनको मैनेजमेंट में बोलने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन एक टाइप होता है डिबेंचर्स का, पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स। क्योंकि आप एक स्टार्टअप हो सकता है आपको कोई फंडिंग ना दे, लेकिन अगर आप उनको बोलो कि आप डिबेंचर होल्डर हो लेकिन आप बिजनेस में बोल सकते हो, आपका अधिकार है, तो उसको आप क्या करोगे, अपना राइट्स एक तरीके से दे दो उसको, आप वोटिंग राइट्स वगैरह दे दोगे, तो इसलिए वो पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट है कन्वर्टेबल लोन। ऐसा लोन जो कुछ टाइम बाद जाके इक्विटी में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कन्वर्टेबल लोन, ओके। तो ये आपका हो गए मेथड्स, ठीक है। नेक्स्ट है अपन का फाइनेंसिंग पैटर्न। अब अगर आप एक स्टार्टअप हो तो आप अपने फाइनेंस किन स्टेजेस में कवर करते हो, ठीक है। सबसे पहला आपका होता है अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज मतलब जब आपके पास सिर्फ एक आइडिया है और आपको पैसा चाहिए थोड़ा सा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसको अपन बोलते हैं सीड फाइनेंसिंग, ठीक है। सीड फाइनेंसिंग एक वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग के लिए। जब आपके पास एक आइडिया तो है लेकिन आपको अपने आइडिया को जो है थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए थोड़ा सा आपको अमाउंट चाहिए, है ना। सीड फंडिंग बहुत कम होती है, मतलब अगर आप एक बड़ा स्टार्टअप करें तो 3-4-5 लाख से आपकी वो सीड फंडिंग, मतलब आप स्टार्ट कर सकते हो एक तरीके से बिजनेस। तो स्टार्ट करने के लिए जो आपको कैपिटल चाहिए होता है उसको अपन बोलते हैं सीड कैपिटल, या उसको अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सेकंड राउंड। सेकंड राउंड मतलब जब आपका आइडिया सामने वाले को पसंद आ गया, आपने
एफर्ट्स डाले, आपने अपने आइडिया को प्रेजेंटेबल बना दिया, अब बारी है प्रोडक्ट को लॉन्च करने की, प्रोडक्ट को बनाने की, तब आपको और ज़्यादा पैसा चाहिए, तो आप सेकंड राउंड फाइनेंसिंग करते हो उसके लिए, ठीक है, सेकंड टाइम आप पैसा अरेंज करते हो। अब आपको पैसा जो अरेंज करोगे वो कहाँ आप इन्वेस्ट करोगे, उसको प्रोडक्ट्स बनाने में, है ना, उसमें आप इन्वेस्ट करोगे। नेक्स्ट है लास्ट स्टेज, है ना, लास्ट स्टेज में क्या होगा आपका, अब आपका बिजनेस स्टेबल है, ठीक है, अब आपको जो थोड़ी बहुत और ऊपर से फंडिंग चाहिए होगी इन ऑर्डर टू एक्सपैंड योर बिजनेस, तो आप लास्ट स्टेज फाइनेंसिंग तब करते हो, ठीक है। तो अगर आप एक स्टार्टअप हो तो आपको इन स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अर्न योर या इन ऑर्डर टू अरेंज योर फाइनेंस, ठीक है। लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, किसका, वेंचर कैपिटल का। मेरिट्स क्या है, सबसे पहले तो इसके कि अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेंशन, अगर आपको अपना बिजनेस बड़ा करना है तो ये वेंचर कैपिटल से जो आप पैसा अरेंज करोगे आपको बहुत बढ़िया अमाउंट मिलता है, अच्छा खासा, और प्लस बेनिफिट्स भी आपको बहुत सारे मिलते हैं इसमें, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेंशन, बिजनेस को एक्सपैंड करना हो या अभी से ही आपको अपना बिजनेस बड़ा करना है, शुरू ही बड़े बिजनेस से करना है, तो वेंचर कैपिटल इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। नेक्स्ट है बिल्डिंग नेटवर्क्स। अब देखो, जब आप अपने इक्विटी फाइनेंसिंग करवाओगे तो आप लोगों से मिलोगे, फिर आप कंडीशनल लोन लोगे तो आपको जो है बैंक से डील करना पड़ेगा, है ना, आप पार्टिसिपेटिंग डिवेंचर्स के लिए आप फिर लोगों से मिलोगे। तो इस तरीके से जो है आप, अगर आप एक नया बिजनेस हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल नेटवर्क्स क्रिएट करना, क्योंकि उन्हीं नेटवर्क से आपकी रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट होगी। तो एक वेंचर कैपिटल आपको एक तरीके से एक बेनिफिट देता है कि आप नेटवर्क बिल्ड करवाओ अपने बिजनेस को आगे अच्छा चलाने के लिए, तो ये इसका एक मेरिट हो जाएगा। नेक्स्ट है नो ऑब्लिगेशन टू रीपे। अब जो आपका ये वेंचर कैपिटल होता है, आपने देखा ये आगे जाके इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा और इक्विटी आपको कभी पे नहीं करनी होती, ठीक है, रीपे नहीं करना आपको, जब बिजनेस बंद होगा तब रीपे करोगे। तो कहीं ना कहीं आपके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं, कोई सर पे लाइबिलिटी नहीं टू पे दैट फंड, ठीक है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा मेरिट हो गया, आपके पास जो पैसा आया है वेंचर कैपिटल के थ्रू या ये नया बिजनेस जो आप स्टार्ट करो, इन सोर्सेज आपने पैसा अरेंज किया है तो आपको वो रिटर्न नहीं करना है, या तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आगे जाके इक्विटी में, या तो फिर वो बैंक लोन जो है जब रेवेन्यू जनरेट होने लगे तब पे करना है, ठीक है। तो आपके पास कोई प्रेशर बर्डन नहीं होता है टू पे दिस अमाउंट, तो ये उसका एक मेरिट हो गया। डीमेरिट्स क्या है उसके, ओनरशिप डाइल्यूशन। आप इन सारे सोर्सेज से पैसा अरेंज करोगे तो आप अकेले मालिक नहीं रहोगे अपने बिजनेस के, आपको अपनी जो ओनरशिप है वो डाइल्यूट करनी पड़ेगी, जो कि एक डीमेरिट बन जाता है इसका। नेक्स्ट है अर्ली रिडेम्पशन। अब मोस्टली जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो ये देखते हैं कि कंपनी अगर स्टार्टिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो पीक पर पहुंच जाती है, तो वो लोग अपना पैसा वापस निकाल लेते हैं उसमें से, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आगे जाके कंपनी का जो है डाइल्यूशन स्टेज या तो फिर डिक्लाइन स्टेज ना आ जाए, तो इस वजह से 3 या 5 साल में वो लोग अपना पैसा वापस निकाल लेते हैं, उस टाइम पर इन बिजनेस को दिक्कत आती है। तो ये एक सेकेंड उसका डीमेरिट हो गया। लास्ट है डीमेरिट का कॉम्प्लिकेटेड, ये जो प्रोसीजर है पूरा करने का, इतना ज़्यादा पेपर वर्क, लाइसेंसिंग, बैंक से परमिशन, सेबी से परमिशन, बहुत ज़्यादा आपको लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, तो ये इसका लास्ट डीमेरिट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप द टॉपिक्स आर क्लियर, थैंक यू।